जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे इंडिया अपने आप को कन्वेंशनल आर्म्स सप्लायर समझने लगा है और कोशिश कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो एक आर्म्स सप्लायर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। और इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि ये किस तरह चीज़ें हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान $4 अरब का जो असला है, वो बेच रहा है लीबिया को। $4 अरब का असला लीबिया को बेच रहा है। और ये इस पे आपको मैं बताता चलूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही कोई डिस्कशन हुई थी। उस डिस्कशन में ये बात सामने आई थी कि कि ये जो असला पाकिस्तान जो दे रहा है या बेचने लगा है, ये बेसिकली एक रॉयटर्स की खबर है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ये असला जो है वो बेचने लगा है। और अभी इसके ऊपर आज भी एक जापानीज़ न्यूज़पेपर है निक्के एशिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू छपा हुआ है उसमें निक्के एशिया की आज की खबर के अंदर। निक्के एशिया इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जापानीज़ न्यूज़पेपर, इंटरनेशनली पढ़ी जाती है। पाकिस्तान कन्वेंशनल आर्म्स जो है वो सप्लायर बनना चाहता है। ये मल्टी बिलियन डॉलर डील है। पाकिस्तान चाहता है कि हम जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी सिक्योर करें। हम फील्ड मार्शल जो है सैयद आसिम मुनीर, उनकी एक स्टेटमैनशिप भी इसमें शो होती है बिकॉज़ ही इज़ नॉट जस्ट ही इज़ अ सोल्जर डिप्लोमेट, ठीक है ना जी? वो आम उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है जनाब। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है उसने एक बड़ी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल बेस बनने में। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे पास जो मिलिट्री हार्डवेयर हमने खरीदा है और बनाया है चाइना के साथ मिलके, हमें हमारा टारगेट है इंडिया, हमारा और कोई टारगेट नहीं होता, सिंपल सी बात है। कई लोगों को शायद कन्फ्यूजन होती होगी कि पाकिस्तान का कोई टारगेट है, नो, पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ इंडिया है, ठीक है ना जी? और ये जो टारगेट है पाकिस्तान इसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मतलब अगर आप समझ लेना कि क़यामत भी आ जाए कि जी इंडिया से आप अपनी नज़रें पीछे कर लें, इंडिया से आप अपनी नज़रें पीछे कर लें, तो ये सवाल जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ध्यान इंडिया की तरफ है कि इंडिया कर क्या रहा है। सो हम अपना ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री हार्डवेयर बेचेंगे और नया मिलिट्री हार्डवेयर जो कि कटिंग एज हार्डवेयर होगा वो खरीदेंगे। अब और हमें क्या फायदा हुआ है? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ना मई की जंग लड़ते, ना हम सऊदी अरब और अरब वर्ल्ड, जिनको ये पता था जनाब ये तो अब जंगें ही नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले हमारी जो लोग थे पाकिस्तान को चलाने वाले, उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान जनाब साडे कोल तो हालात बड़े खराब ने, हमारे तो हालात ही ठीक नहीं है। और हमारे ऊपर प्रेशर था, इंडिया की इकोनॉमिक राइज हो रही है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये मैं आपको बहुत टेक्निकल, बहुत एक बैकग्राउंड बात बता रहा हूँ। मतलब आप अगर इसको समझने की सलाहियत रखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, नॉर्मली आपको पता है मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, लेकिन ये आप समझे मैंने इस इन्फॉर्मेशन आपसे एक शेयर कर दी, आज मेरे मुंह से निकल गई है। ठीक है जनाब? अच्छा, अब हमने अब अपनी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो करनी है। थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हमें लड़ाई की आपने, और वो सऊदी अरब ने कहा यार हमारे साथ भी एग्रीमेंट कर लो। लीबिया कह रहा है हमारे साथ भी आ जाओ। जॉर्डनियन किंग अगले दिन आए हुए थे, आज जॉर्डनियन ने अपना उन्होंने आर्मी चीफ भी पाकिस्तान भेज दिया, ठीक है, वो मिल के गया है। तो हमारी तो वो जिसे कहते ने हमारे पंजाबी कहते हैं कुब्बे में लत रास आ गई। तो हम तो जा रहे थे सीधे सीधे, इंडिया ने कहा जी कि पाकिस्तान को थोड़ा सा वो हमला करते हैं, वो पाकिस्तान ने आगे से परफॉर्म कर दिया, मामलात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए। अब क्योंकि ये जो लीबियन जो है नेशनल आर्मी है, जिसको पाकिस्तान असला दे रहा है, इंडिया वहाँ पे 2 लीबिया हैं, एक और है जी, ये जी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीबिया नहीं है, ये फलान है, ढमकान है, इधर है। जी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है? और एम्बार्गोज़ हैं उसके ऊपर, यूएन एम्बार्गो, ये सारी पेपर एम्बार्गो हैं, कोई एम्बार्गो-शेम्बार्गो नहीं है, सप्लाइंग वेपन्स टू। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जब इस तरह की डील कर रहा है, तो क्या मिडल ईस्ट और अमेरिकन्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेजर स्टेक होल्डर्स को नहीं पता होता? हमें बहुत पता होता है बैकग्राउंड में पाकिस्तान की फ़ौज इस वक़्त बहुत रेलेवेंट है ग्लोबल गेम के अंदर।
ठीक है जी। और मानना पड़ेगा, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जो भी हो, लेकिन दिस ऑल हैपेंड अंडर आसिम मुनीर। ये उनके दौर में ही हुआ है, ये पहले नहीं था। ये वही पाकिस्तान है, ये सारा कुछ वही है, ठीक है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी कराना, इट्स ऑल अबाउट ये चीज़ें हैं जी। इस पे ये समझ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो ये पाकिस्तान ने डील की है, ठीक है जी, ये इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान ने मार्का हक में इस्तेमाल की भारत के खिलाफ मई में, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये कन्वेंशनल आर्म्स एंड इक्विपमेंट है जो हमने बेचा है, ठीक है, और आगे भी बेचेंगे। ये हमें अब क्या हुआ है, सानू राह लग गया। अब पाकिस्तान कहता है जी हमने एक्सपोर्टर बनना है कन्वेंशनल आर्म्स एंड इक्विपमेंट का। दिस इज अनदर सोर्स ऑफ मिलिट्री। इंडिया कह रहा है जी हम दुनिया के 100 मुल्कों, इंडिया के अतमनर पर भारत की बात करते हैं ना, ठीक है। हम क्या कहते हैं, कहते हैं असां भी ऐसी कहने असां भी बेचना है, एंते फिर इंजय से आओ मैदान विच आओ फिर। मतलब ये चीज थी है ना यार, ठीक है, कि इंडिया भी बेचना चाहता है असला और बेच रहा है, और हम भी इसकी तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लगता ये है कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमें हर कीमत पे अपने आप को असले को बेचना है। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ असला बिकता है बेचो, देखी जाएगी जो होएगा। और पाकिस्तान को चाहिए मिलिट्री हार्डवेयर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं विच मैनी पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड और नो। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी, और वो बात ये है कि पाकिस्तान को पता है कि मैं हमने टेक्नोलॉजी जो है ना उसके सहारे से सरवाइव करना है, टेक्नोलॉजी के सहारे से सरवाइव करना है। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये ड्रोन है, पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में मारा था, ड्रोन से शॉट मारा हुआ है, ये देखिए ये वाला जो, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए ये ड्रोन शॉट है, ड्रोन से मेरा ख्याल है इन्होंने मारा है, या ऊपर कोई इस तरह की वो चल रही है। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान कहता है पायन नहीं, वो गेम नहीं रह गई, हमें थोड़ा सा वो करने की जरूरत है, ठीक है जी। तो अब हम लगे हुए हैं इस चीज में, हम लगे हुए हैं इस चीज में कि यार हर कीमत के ऊपर जो है ना ये चीजें करने की जरूरत है कि रेवेन्यू कैसे कमाना है, रेवेन्यू कैसे कमाना है। अब अगर आप रेवेन्यू कमा जाते हैं तो फिर तो आपकी बात सही है, तो डिफेंस से रेवेन्यू कमाए ना आप, क्यों नहीं कमाया जा सकता। अगर 2 4 5 शेयर ऑफ डॉलर का आप असला आगे से देखें, यार हमें भी तो पैसे चाहिए। आज अगर वो पैसा असला बेचेंगे, आज अगर वो असला बेचेंगे तो हम नए ऑर्डर दे सकते हैं, हम नए ऑर्डर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी होगी, ठीक है। और एक बड़ा एक एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 नई नेक्स्ट लेवल की गेम जो है वो एस्टेब्लिश होने जा रही है जी। तो बात सिंपल सी इसमें ये है कि वो जिसे कहते हैं ना जी कि एक 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 सिचुएशन इस तरह की पैदा हो गई है अब, ठीक है ना जनाब। और सिचुएशन बड़ी सीधी सी है, उसमें ये है कि भाईजान ये आपने अगर ये असला ना बेचा तो करोगे कहाँ से, लोगों को कैसे। अब लीबिया जो है, मैं आपको उसको एक फ्रेगमेंटेड पावर अरेंजमेंट है वहाँ पे, वहाँ पे जो यूएन रिकग्नाइज गवर्नमेंट है उसे नेशनल यूनिटी वो ट्रिपोली में है, ठीक है जी। और जो लीबिया नेशनल आर्मी है उसका हेडक्वार्टर ये जो बंगाजी में है, ठीक है जी। और अब ये जो इसके ऊपर यूएन आर्म्स एम्बार्गो है 2011 से, ठीक है जी। इसके ऊपर वो जी चाहिए अब जी यूएन का, अच्छा है, मैंने कहा ना पेपर एम्बार्गो है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है ना वो कोई सुनने में आ रहा है कोई 24 एक जेट्स इनको भेजेगा, JF-17 फाइटर जेट्स, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, बेसिक पायलट ट्रेनिंग हम लीबिया को देंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लीबिया ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान ने ये जो स्टडी हुआ उन्होंने कहा ये तो परफॉर्म ही एयरफोर्स ने किया है इनकी। अब जब ये इनके जो फील्ड मार्शल हैं लीबिया के, हफ्तार साहब, ये आए हैं पाकिस्तान में आए हैं। मैं आपको थोड़ी सी इनकी अगर वो बता दूं, बैकग्राउंडर बता दूं। ये पाकिस्तान आए, इन्होंने पाकिस्तान, ये पता है कब पाकिस्तान आए हैं आपको,
डू यू नो दैट? ये पाकिस्तान आए हैं जस्ट आफ्टर हमारी जो इंडिया के साथ जंग जो है वो खत्म हुई, तब आए हैं हफ्तार साहब जो हैं, ठीक है। और आते ही इन्होंने इस चीज को पाकिस्तान को ये कहा, और इन्होंने मेरे ख्याल है फील्ड मार्शल साहब को रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान के कि आप आए उधर लीबिया। ये लीबिया गए हैं, बैकग्राउंड में काम चल रहा था, महीने 6 नहीं लगे तो $4 अरब का डील हो गई। ठीक है जी। अब इंडिया भी बहुत ज्यादा आपको पता है असला कर रहा है, वो ले रहा है दे रहा है, उसका वो अपना एक चलता है वो सारा, ठीक है ना जी। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना, एक एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो जब इसने ये जो जेट्स गिरे, अमेरिकी सदर बार बार कहता रहा। अब ये कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का कि हम देंगे भाई, हम देंगे, हम देंगे असला। मैंने भी आज यही कहा है कि पाकिस्तान, जो निकी एशिया को मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने उसने कहा है कि पाकिस्तान वांट्स टू इमर्ज एज ए सप्लायर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। इस चीज़ को समझें। और ये सारी की सारी ये जो एम्बार्गोज हैं ये वो हैं, सो इसमें वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और तो ये चीज़ है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो कंबाइंड आर्म्स सेल है 2021 से लेके 2024 तक, ठीक है ना जी, आपको पता है कितनी है? सिर्फ $64 मिलियन। कोई हमने ज्यादा चीजें नहीं बेची हुई। तो ये आप देख लें कि हमने 2021 से लेके 2024 तक $64 मिलियन की, सिर्फ ये सिपरी का मैं डाटा बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बीच में हमने अनऑफिशियल जो है ना वो यूक्रेन को भी कोई $1 अरब का असला दिया हुआ है, लेकिन वो हमने आई थिंक अमेरिकन कंपनियों को दिया है, उन्होंने आगे दिया है, कुछ इस तरह का वो खाता है। ठीक है ना जी, वो ये चीज़ है। इस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं ये क्या होता है और किस तरह होती है, लेकिन ये एक बड़ी एक एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी डील है, बड़ा सेटअप है जो जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो हो रहा है। लेट्स सी कैसे चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं और क्या होता है।